शासनपति शरमन भगवान महावीर स्वामी की सदाकार जय हो। जय गुरुदेव। कल हमने बात शुरू की थी कि मन स्थिति सुधरे बिना परिस्थिति सुधर जाए, न भूतम न भविष्यति। एक प्रश्न फिर उभर आता है कि पहले परिस्थिति को सुधारना जरूरी है या मन स्थिति को सुधारना जरूरी है। तो देखिए, एक आदमी अपना सारा सामान गाड़ी में लाद कर जा रहा था। गांव वालों ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, गांव में गंदगी बहुत है, इसलिए भैया मैं जंगल जा रहा हूं, इसलिए मैं जंगल में जा रहा हूं, वहां गंदगी नहीं है। गांव वाले बोले, भले आदमी, गंदगी को करने वाला कौन है? गंदगी को फैलाने वाला कौन है? गंदगी को करने वाला आदमी ही तो है। वह जहां जाएगा गंदगी ही करेगा। अरे जंगल को तो साफ रहने दो, परिस्थिति को जटिल या विषम बनाने वाला आदमी ही तो है। जब तक हम आदमी की मनस्थिति के परिष्कार की ओर ध्यान नहीं देंगे, तब तक परिस्थिति के परिष्कार का स्वप्न भी चरितार्थ नहीं होगा। मनस्थिति के परिष्कार का मुख्य सूत्र है अध्यात्म, धर्म। मैं उस धर्म की चर्चा नहीं करता जो मन स्थिति को बिगाड़ता है, मलिन और दूषित बनाता है, जिसमें जातीयता है, सांप्रदायिक अभिनिवेश है, दूसरे के प्रति घृणा का भाव है। वह धर्म नहीं, संप्रदाय है। धर्म और अध्यात्म वह है जहां मन स्थिति को परिष्कृत करने का प्रयत्न है, अभ्यास और साधना है। चित्त की निर्मलता, पवित्रता और शुद्धि से अधिक कोई धर्म या अध्यात्म नहीं है। धर्म और अध्यात्म का अर्थ है चेतना, चेतना का परिष्कार, मन को समझना, मन का परिष्कार करना, मन को निर्मल बनाना। धर्म, अध्यात्म और ध्यान का यही उद्देश्य है। चित्त इतना निर्मल बन जाए कि उसमें दूसरे के प्रति क्रूरता के भाव न रहे, वह करुणा से परिपूर्ण हो जाए। उसमें अप्रामाणिकता, अनैतिकता और बुराई का भाव न रहे, उसमें रहे केवल मंगल भावना, मैत्री भावना, करुणा भावना। ये वस्तु स्थिति है। इसे कोई भी वाद अस्वीकार नहीं कर सकता। जो मनुष्य को तो स्वीकार करता है, पर उसकी पवित्र मनस्थिति को अस्वीकार करता है, वह सच्चाई के साथ, स्वयं के साथ आंख मिचौनी करता है। धर्म में भी जो विवाद है वह छिलकों के साथ है, रस के साथ कोई विवाद नहीं है। अध्यात्म में कोई विवाद हो ही नहीं सकता। आचार्य हरिभद्र सूरी ने एक मार्मिक बात लिखी है। अध्यात्म साधक को चाहिए कि इन वाद कुश्तियों को छोड़कर केवल अध्यात्म का अनुचिंतन करे। जहां अध्यात्म की चेतना होती है, वहां सारे वाद समाप्त हो जाते हैं। वाद चलता है सांप्रदायिकता के आधार पर। अध्यात्म आते ही वाद समाप्त हो जाता है, केवल संवादिता रह जाती है।
न वाद न प्रतिवाद, केवल संवाद रह जाता है, कुछ नहीं बचता। इसलिए हम धर्म को समझे, अध्यात्म को समझे, अध्यात्म धर्म में डुबकी लगाने का प्रयास करें। और जब हम धर्म अध्यात्म में डुबकी लगाते हैं तो हम अपने आप को परमात्मा के समक्ष पाते हैं, परमात्मा के समक्ष पाते हैं। ओम शांति।